वेलकम स्टेनो विद धीरज क्लासेस। तो आज है बेसिक टू एडवांस आउटलाइन की क्लास 2। पहले लेक्चर में हमने वर्णमाला की आउटलाइन की क्लासेस शुरू करी थी, जिसमें हमने क से लेकर फ वर्ग में बहुत तक की आउटलाइन बनाना सिखाया। तो आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए जो बचे हुए व्यंजन है उसकी आउटलाइन को बनाना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम य र ल व स ह म न ड ढ ढ की आउटलाइन को बनाना सीखेंगे। तो य की आउटलाइन को हम कैसे बनाएंगे? य की आउटलाइन को हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और हमें इसको बनाना होगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको हम सीधी रेखा बनाते हैं। र की आउटलाइन को हम दो तरह से बना सकते हैं, एक नीचे से ऊपर की ओर या नीचे से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे ओर आधा सर्कल के रूप में। इसको हम रॉ की आउटलाइन पढ़ते हैं। उसी प्रकार से हम लॉ की आउटलाइन को भी दो प्रकार से बना सकते हैं, एक नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। दोनों टाइप से हम लॉ की आउटलाइन को बना सकते हैं। मीन्स इसका जो डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा, नीचे से ऊपर, और जो इसका डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा, ऊपर से नीचे। वॉ की आउटलाइन को क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने यॉ की आउटलाइन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऊपर की ओर आता है, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऊपर की ओर बढ़ाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं यॉ। सॉ की आउटलाइन को हम स्टूडेंट कैसे बनाएंगे? सॉ की आउटलाइन को भी हम दो तरह से बना सकते हैं। कैसे? एक राइट से लेफ्ट की ओर ऊपर से नीचे, और या लेफ्ट से राइट की ओर ऊपर से नीचे। यानी कि इसका डायरेक्शन कैसे होगा, राइट से लेफ्ट की ओर, और जो इसका डायरेक्शन होगा लेफ्ट से राइट की ओर। बट लेकिन इसकी आउटलाइन कैसे होगी, ऊपर से नीचे की ओर होगी। हॉ की आउटलाइन को हम कैसे बना सकते हैं? हॉ की आउटलाइन को हम दो तरीके से बना सकते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे से ऊपर की ओर, या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऊपर से नीचे की ओर। इसका डायरेक्शन ऊपर और इसकी डायरेक्शन नीचे, लेकिन जो सर्किल का होगा वो कैसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। मॉ की आउटलाइन को भी हम दो तरीके से बना सकते हैं। कैसे? एक तो हम बना सकते हैं सीधे हम इसको आधा चार्ट बना देंगे, या नौ की आउटलाइन को कैसे बना सकते हैं, नौ की आउटलाइन को हम इसी को हम उल्टा कर देंगे, इसको 9 पढ़ देंगे। लेकिन मॉ की आउटलाइन को हम ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा। और 9 की आउटलाइन को भी हम ऐसे बना सकते हैं, लेकिन इसको हमें काटना पड़ेगा। तो अभी स्टार्टिंग लेक्चर में आप इस आउटलाइन की ओर ध्यान ना देके सिर्फ अभी कैसे आउटलाइन की देखेंगे, इस आउटलाइन को और इस आउटलाइन की तरफ ही देखेंगे। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन इसको आप बाद में सीखेंगे। डॉ की आउटलाइन को कैसे बनाते हैं? डॉ की आउटलाइन को हम कैसे बनाएंगे, जो रॉ की आउटलाइन होगी उसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। रॉ की आउटलाइन कैसी होती है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। तो नीचे से ऊपर हमने बना दिया और ऊपर से नीचे भी बना दिया, लेकिन अब अंतर क्या रह जाएगा रॉ और डॉ में? तो अंतर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा। तो अब इसको हम पढ़ेंगे डॉ, ठीक है। और डॉ की आउटलाइन कैसे बनाएंगे, जो हम हॉ की आउटलाइन होगी, हॉ की आउटलाइन कैसी होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन और नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। लेकिन अंतर क्या, अंतर निकालने के लिए हमें इसको काटना पड़ेगा, इसको हम पढ़ेंगे डॉ। और डॉ की आउटलाइन को हमें कैसे पढ़ेगा, इसके हमें क्या करना पड़ेगा, जो नौ की आउटलाइन होगा उसको हमें डार्क करना पड़ेगा, तो हम इसको पढ़ेंगे डॉ। तो ये था हमारे वर्णमाला की सीरीज, जिसमें हमने क से लेके डॉ तक सारे वर्णों को बनाया सिखाया। तो स्टूडेंट, अभी तक हमने वर्णमाला में जितने व्यंजनों की आउटलाइन बनाना सीखा, तो उसको हमें याद करने का कुछ ट्रिक है, उसको मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे कि हमें सबसे पहले क्या करना है, एक आधार रेखा खींचनी है, उसमें 90 का एंगल बनाना है, ठीक है। जो आधार रेखा होगी वो आउटलाइन होगी हमारी क की। समझने के लिए हमें क्या करना है, एक 90 का एंगल बनाना है और
आधार रेखा बनानी है, 90 की एंगल बनाया है। जो आधार रेखा होगा उसको वो किसकी आउटलाइन होगी, क की आउटलाइन होगी। और जो 90 की यानी कि जो लंब रेखा होगी और जो आधार रेखा होगा उसके बीच में जो रेखा होगी वो हमारी क्या होगी, चौ की आउटलाइन। इसको हम बोलते हैं चौ की आउटलाइन, लेकिन उसका डायरेक्शन कैसे होगा, ऊपर से नीचे का। इसी प्रकार से जो लंब रेखा है उसको हम किसकी आउटलाइन पढ़ेंगे, टॉ की आउटलाइन। ठीक है, तो इसी और अगर इस लंब की आउटलाइन से हम एक और आउटलाइन बाहर की ओर खींचेंगे तो ये हमारी आउटलाइन कहलाएगी पॉ की आउटलाइन। बट डायरेक्शन हमारा क्या होगा इन सब में, नीचे से, डायरेक्शन क्या होगा इन सब में हमारा, ऊपर से नीचे की ओर। जैसे लेकिन आड़ी रेखा में, सीधी रेखा में डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट से राइट की ओर। और जो सीधी रेखा में और जो तिरछी रेखा होगा उसमें जो डायरेक्शन होगा हमारा ऊपर से नीचे की है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज, एक सर्किल बनाएंगे, उसके बीच में से हम दो क्रॉस रेखा कराएंगे। तो सर्किल के जो ऊपर वाली रेखा होगी, ऊपर वाला, इसको हम पढ़ेंगे मौ की आउटलाइन। क्या पढ़ेंगे, मौ की, क्योंकि मौ का आउटलाइन अभी आपने देखा ना, मौ कैसे बनाते हैं, ऐसे। तो ये हमारा मौ की आउटलाइन, ये याद करने के कुछ मेथड है। और इसी प्रकार से इसका इनवर्स, ये किसकी आउटलाइन है, नौ की आउटलाइन, जो भी हमने बनाना सीखा पीछे। तो की आउटलाइन के लिए क्या है, जो यहाँ की रिमेनिंग बचा, ये हम कैसे बनाते हैं, इसको हम पढ़ेंगे टॉ की आउटलाइन। ये जो रिमेनिंग बचा है, एक ये और एक ये हमारी क्या होगी, टॉ की आउटलाइन। इसी प्रकार से क्या होता है, अब एक में हम प्लस का निशान बनाएंगे इसके अंदर। तो प्लस के निशान में जो हमारा ये वाली रेखा होगी, ये वाली जो रेखा है, इसको हम पढ़ते हैं लॉ की आउटलाइन। क्या पढ़ेंगे, लॉ की आउटलाइन। और 100 की आउटलाइन कैसी थी, 100 को भी हमने दो तरीके से बनाना सीखा था ना। एक कैसे सीखा था, एक हमने सीखा था ऊपर से नीचे और बट लेफ्ट से राइट की ओर, यानी कि इसका डायरेक्शन हमारा कैसा है, ये। तो इसको हम 100 की आउटलाइन पढ़ेंगे। और एक हमने पढ़ा था ऊपर से नीचे लेकिन राइट से लेफ्ट की ओर, तो ये हमारा कैसा हो गया, 100 की आउटलाइन। इसी प्रकार से आपने रॉ की आउटलाइन को बनाना सीखा था कि रॉ की आउटलाइन क्या होती है हमारी, एक तो क्या होती है ऊपर, नीचे से ऊपर, और एक क्या होती है ऊपर से नीचे। जो ऊपर से नीचे वाली होती है इसको हम पढ़ते हैं रॉ की आउटलाइन। ये कितना हो गया, रॉ की आउटलाइन। तो दोस्तों, ये था मेरा आज की क्लास। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आपके एक लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे इसी तरह से वीडियो को बनाने रहूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।